हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 3 विद्युत विभव के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, विद्युत विभव और विभवांतर अदिश राशि होती है और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। हमने पिछली कक्षा में भी एक टॉपिक पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु हमने वहां पर अक्ष और निरक्ष के लिए निकाला था। परंतु आज हम विद्युत विभव किसी बिंदु पर निकालेंगे और किसी बिंदु पर निकालने के बाद फिर कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो अक्ष पर भी निकल के आ जाएगा और निरक्ष पर भी निकल के आ जाएगा। समझे? चित्रानुसार ये एक विद्युत द्विध्रुव है BA, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। ये इनका मध्य बिंदु है। यहां से यहां तक की दूरी a, यहां से यहां तक की दूरी a। हमें क्या करना है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर हमने एक P बिंदु मान लिया। कितने कोण पर है ये? थीटा कोण पर। हमने O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु मान लिया और इस P बिंदु पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इस P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या करना है, इस P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R1, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R2। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं जिसमें ऋणावेश एवं धनावेश के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? मान लिया कि A बिंदु की P बिंदु से दूरी कितनी है, R1, माइनस Q आवेश की P बिंदु से दूरी कितनी है, R2। तब A बिंदु पर स्थित जो प्लस Q आवेश है इसकी P बिंदु से दूरी कितनी है, R1। तो A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1। समीकरण नंबर 1। A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1। इसी प्रकार से B बिंदु पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, दोनों आवेशों के कारण निकाल लेंगे। और मैंने बताया था कि विद्युत विभव अदिश राशि होती है और अदिश राशि में अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का लेंगे और माइनस का आवेश है तो माइनस का आवेश लेंगे। तब P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। KQ को कॉमन ले लिया
1/R1 माइनस 1/R2। एल्शियम ले लेंगे, V बराबर KQ R1 R2, तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। समीकरण नंबर 3। अब देखें हमने क्या किया, चित्रानुसार एक विद्युत विधुरता BA धनावेश ऋणावेश के बीच की दूरी 2a, इस विद्युत विधुर के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हमने एक P बिंदु मान लिया, जो R दूरी पर हमने P बिंदु मान लिया। हमें इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने क्या किया, A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव निकाला, B बिंदु पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर क्या निकाला, विद्युत विभव निकाला। और P बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के बाद दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव निकाल लिया, मतलब विद्युत विधुर के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लिया। परंतु ये विद्युत विभव जो आया वो R1 R2 के रूप में आया है, और मैंने बोला था हमें इस विद्युत विधुर के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना था, और अपना किसके रूप में आ गया, R2 माइनस R1 के रूप में। तो हम इस विद्युत विभव को R के पदों के रूप में ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमको आगे और करना पड़ेगा इस डेरिवेशन को। तो अब हमने क्या किया, इस R1 और R2 का मान R के रूप में ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, इस P को केंद्र माना। इस P को केंद्र मानकर मैंने यहां पर प्रकार से खोला इसको, और ये जो दूरी थी R1 दूरी का चाप मैंने यहां काट दिया। R1 दूरी का मैंने यहां पर एक चाप काट दिया M, और इसको यहां मिला दिया। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R1। यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि R1 दूरी का चाप मैंने यहां पर काट दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी R1। अब मैंने क्या किया, P को केंद्र मानकर प्रकार खोला R दूरी का, और यहां पर मैंने एक चाप काट दिया और यहां से इसको मिला दिया N। ये कोण मान लिया थीटा। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, अब R। पूरी दूरी कितनी हुई है, R2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R2, परंतु यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R। अब हम R1 व R2 का मान जो है वो R के पदों के रूप में ज्ञात करेंगे। देखें कैसे करेंगे, देखें चित्र से R1 जो है, देखिए R1 का जो मान है, अब देखें ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R1 दिख रहा है आपको। अगर आप OP में से, इस OP में से इसको घटा दें OM को, तो यहां से यहां तक की दूरी R1 ही बच रही है। इसका मतलब R में से अगर OM को घटा दें, R में से OM को घटा दें तो R1 बचेगा। अब ये वाला त्रिभुज लिया अपन ने, त्रिभुज OMMA cos थीटा बराबर होता है आधार है इसका, ये वाला आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, जहां कोण बना होगा, जहां लंब डला होगा, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार कितना हो जाएगा, OM आधार बटा कर्ण कितना है आपका A, तो OM बराबर कितना हो जाएगा, A cos थीटा। इसलिए R1 बराबर कितना हो गया, R माइनस OM का मान रखेंगे A cos थीटा। यह समीकरण नंबर आपकी आ गई 4। वापस चित्र से देखें, यह आपका R2 है, यहां से यहां तक R2, यह आपका R2 है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आपका R2 है, और यहां से यहां तक आपका R है। तो अगर R के अंदर, यहां से यहां तक की दूरी R है, इस R के अंदर ये BN जोड़ दूं तो ये पूरा R2 का मान आ जाएगा आपके पास। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर R प्लस BN। त्रिभुज OBN में R2 बराबर OBN में cos थीटा बराबर आधार कितना है इसका
bn, कण कितना है वापस a, तो bn बराबर कितना हो गया a cos थीटा, यहां मान रख देंगे R2 बराबर r प्लस bn का मान a cos थीटा, समीकरण नंबर 5। अब हम लोगों ने R1 R2 का मान जो था वो r के पदों में ज्ञात कर लिया। अब ये मान समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका जो है v का मान जो है वो r के रूप में आ जाएगा, मतलब बिंदु आवेश के विद्युत द्विध्रुव के कारण p बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग मान रखेंगे, देखें v बराबर के क्यू, R2 का मान रखेंगे r प्लस a cos थीटा माइनस R1 का मान रखेंगे कितना है r, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो a cos थीटा अपॉन r प्लस a cos थीटा, और R2 का मान r माइनस a cos थीटा और r प्लस a cos थीटा मान रख दिया। v बराबर क्या बच गया के क्यू, जो कटा वो काट दिया आपने, r से r कट गया, r से r कट गया, R2 का मान रखा आपने r प्लस a cos थीटा, इसका मान रखा आपने R1 का r माइनस a cos थीटा, तो ये बच गया आपका 2a cos थीटा अपॉन, फिर आपने ये फॉर्मूला लगाया a प्लस बी और a माइनस बी का, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v बराबर के क्यू, ये है आपका 2a cos थीटा अपॉन, यहां पर मैंने r कॉमन ले लिया तो ये बचा r स्क्वायर, यहां बचेगा आपका 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आगे देखें, यदि r ग्रेटर देन a हो तब a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, पिछली बार भी करा था, नगण्य लेने पर, तो v बराबर कितना हो जाएगा के क्यू इंटू 2a cos थीटा बटा r स्क्वायर, q इंटू 2a होता है आपका p के पी अपॉन r स्क्वायर cos थीटा, जो कि क्या निकल गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकल गया। अब हमने उस पिछले चैप्टर में तो अक्ष पर निकाला था और निरक्ष पर निकाला था। अब आप ये देखें, ये मैंने P बिंदु माना था थीटा कोण पर। अब अगर मैं मान लूं कि आपको अक्ष पर निकालना है, तो अक्षीय रेखा ये होती है, अक्षीय रेखा ये होती है, तो ये P बिंदु यहां पर आ जाएगा। तो P बिंदु जब यहां पर आएगा अक्ष पर, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, और जब आप निरक्ष पर निकालोगे तो P बिंदु यहां पर आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर 90 डिग्री। अब अपन कंडीशन लगा देते हैं। अब हम कंडीशन लगा देते हैं, अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, थीटा बराबर 0 डिग्री, कितना हो जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर कॉस 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां गया, अक्षीय रेखा पर, v अक्षीय। निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर
अब निरक्षीय रेखा पर निकालेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो v बराबर कितना आ गया, KP अपॉन आर स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो v निरक्षीय बराबर 0। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आ गया, ये विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव आ गया, ये विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव आ गया। तो हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, कंडीशन लगाकर हमने अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लिया। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव ज्ञात करें, तो पहले आप किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालें, फिर अक्षीय रेखा के लिए कंडीशन लगा दें, या फिर निरक्षीय पूछे तो निरक्षीय पर आप कंडीशन लगा दें, या फिर आपसे केवल इतना सा पूछे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो केवल आप इतना सा ही करें, इस जगह पर लाकर आप छोड़ दें। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।